हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो वही आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारे कम्पेटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। तो आप इसमें हर रोज 5 क्वेश्चन अपने क्लियर करके तो आप अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें डे 1 से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो सीक्वेंस में डाले जाएंगे, तो आप रेगुलर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सेल, क्योंकि एनाटॉमी सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा। जो सब जब हम स्टार्ट करते हैं तो एनाटॉमी की बेसिक नॉलेज ही होनी हमें जरूरी होती है। तो सबसे पहला टॉपिक जो एनाटॉमी के अंदर होता है वो है हमारा सेल। तो सेल के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबको पता है ये हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कौन सी होती है। तो वो हमारी किससे स्टार्ट होती है, बेसिक यूनिट क्या होती है हमारी, सेल। तो डेफिनेटली इसका जो आंसर है वो सी ही मिलेगा आपको। तो इसमें हमारा नीचे थोड़ा सा दिया गया, द सेल आल्सो कॉल्ड ऑफ द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ बॉडी मिल जाए, या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मिल जाए, फंक्शनल यूनिट के नाम से मिल जाए, या फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ के नाम से मिल जाए। एनिमल और प्लांट के अंदर तो हमारा क्या होता है, सेल ही इसका आंसर होता है। ठीक है। तो इसमें अब हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन 2 की तरफ हम जाएंगे। और इसमें दिया है कि वही एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट्स। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा एटम्स होता है वो तो हमारा एलिमेंट्स का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, यानी कि सेल ही इसका आंसर है, एटम्स नहीं हो सकता। वो सिर्फ इन्हें एग्जाम्पल के लिए दिया है। तो नेक्स्ट हमारा इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बताया है देर आर द बेसिक यूनिट ऑफ द बुलिडिंग ब्लॉकर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने भी हमारी जो बुलिडिंग ब्लॉकर और जो हमारे जो जीव होते हैं, जीवित जीव जो होते हैं, तो उनके बारे में जो बेसिक यूनिट जो पूछी है वो भी हमारी कौन सी है, वो भी हमारी इसके अंदर क्या है, सेल ही है। तो इसका आंसर भी जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ही है हमारा। ठीक है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन आ जाता है। इसमें थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। इसमें जो हमारी फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ भी हमारी क्या होगी, इसमें न्यूक्लियस है, प्रोटॉन्स है, सेल्स है और डीएनए है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये भी हमारा कौन सा है, ऑप्शन सी ही है, इसमें भी हमारा सेल ही होता है। तो ये रीजन तो अगर आपने एनाटॉमी पढ़ी है तो रीजन तो आपको पता ही होगा, बट इसमें जो थोड़े बहुत रीजन है जो साथ दिए गए हैं वो मैं आपको बताती रहूंगी। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया गया है द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑफ द प्रोकाइनेटिक एंड यूरोकाइनेटिक सेल्स का। तो इसमें बताया गया है कि इनमें मेन आपने इनके बीच का जो फर्क होता है, जो एब्सेंस होता है, वो बताना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है, या ट्रू न्यूक्लियस है, मिटोकॉन्ड्रिया है, या फिर फ्लैजेला है। तो इसमें हमारा आ जाता है ट्रू न्यूक्लियस, क्योंकि जो हमारा प्रोकाइनेटिक जो हमारे सेल्स होते हैं उनके अंदर जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है। और जो हमारे यूरोकाइनेटिक जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो हमारा ट्रू न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंस होता है। तो ये इसके अंदर डिफरेंस रहता है। ठीक है। तो प्रोकाइनेटिक के अंदर जो हमारा तक बताने का यही मतलब है कि ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वही इसके अंदर डिफरेंशिएशन करता है। डिफरेंशिएशन इनमें और भी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन लिखे गए उनमें से ट्रू न्यूक्लियस ही इसका होता है। तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाएगा 5वां क्वेश्चन है। 5वें में इन्होंने दिया गया है विच इज द फॉलोइंग ऑफ द नॉट जो एसिमिलेटेड बाय द यूरोकाइनेटिक सेल्स। तो इसमें वही इन्होंने जो बताया है, तो इन्होंने बताया है कि वही हमारा जो नोट दिया गया है इसमें हमारे लैक्टेट है, सल्फेट है, नाइट्रोजन है या ग्लूकोज है। तो इसमें हमारी जो आंसर है वो नाइट्रोजन है। तो इन्होंने इनका कहने का मतलब ये है कि हमारा यूरोकाइनेटिक जो सेल्स होता है उसके साथ अच्छा अवशोषण किसका होता है, मतलब किसका नहीं होता है, क्योंकि नहीं नोट यहाँ पे दिया गया है। तो किसका अवशोषण अच्छा नहीं होता, तो उसमें नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन का अवशोषण अच्छे से नहीं होता है यूरोकाइनेटिक सेल्स के अंदर। तो इसमें हमारा नेक्स्ट आ जाता है विच इज द ऑर्गेनल्स कार्ड ऑफ द पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये भी आपको पता है कि भाई हमारा कौन सा ऑर्गेनस होता है जो हमारा पावर हाउस बोला जाता है सेल का। तो सबको पता है, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट टॉपिक ये चीजें पढ़ी हैं तो मिटोकॉन्ड्रिया जो है वो होता है जो कि हमारा क्या होता है, मिटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस बोला जाता है हमारे सेल का। ठीक है। तो ये हमारी सीरीज यहाँ कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं 7 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए बाय। तो ये डे 1 है, तो डे वाइज आपको मिलती रहेंगी। हो सकता है बीच में गैप भी हो जाए, तब तक के लिए बाय बाय।